अखिलेश। बिल्कुल, अभी की बड़ी खबर यही है, कांग्रेस 112 और चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं 140 सीटों के रुझान आ गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 45 पर आगे है, कांग्रेस 74 पर आगे है। बीजेपी को 37% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो रुझान है 140 सीटों के रुझान, इसके मुताबिक आपको मैं आंकड़ा बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, बीजेपी 45, कांग्रेस 74, जेडीएस 16, तो इसके मुताबिक भी कांग्रेस आगे है। रोमाना, तो ये बड़ा आंकड़ा है, चुनाव आयोग का आंकड़ा है, और ऐसे में चुनाव आयोग के आंकड़े में भी सीधे सीधे कांग्रेस बढ़त बनाती हुई। और इस बीच ये बेंगलुरु से काउंटिंग सेंटर की एक तस्वीर सामने आई है। काउंटिंग सेंटर पर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से समर्थकों का जोश आई है। जो काउंटिंग सेंटर के बाहर समर्थक मौजूद है, बाकायदा नारेबाजी पर उतर आए हैं, और जैसे जैसे खबरें बाहर आ रही है, कौन जीत रहा है, कौन पीछे चल रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर उत्साह बढ़ता हुआ कार्यकर्ताओं में। रूबिका, 112 सीटें कांग्रेस कहां से लेकर आ रही है? विवेक, कहां से आ रही है सीटें? बता रहा हूं, और एक कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर है कि बेंगलुरु रीजन में पिछले साल 17 सीटें उन्होंने जीती थी, अब की बार 17 पे लीड कर रहे थे, लेकिन अब वो संख्या कम हो गई, अब सिर्फ 15 पे लीड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बेंगलुरु में पीछे पिछड़ती हुई कांग्रेस। हाँ राखी, मोदी जी का जो रोड शो हुआ था उसको भी तो याद करें, कहीं ना कहीं एक मोमेंटम। आकाशवाणी आकाशवाणी आकाशवाणी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे 18,868 वोट से आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे अखिलेश, आप क्या दिखाएंगे इस वक्त जनता को? 117 का आंकड़ा दिख रहा है। देखिए, एबीपी न्यूज के पास एक एक सीट का आंकड़ा है, पूरी डिटेल में जानकारी है। इसीलिए बार बार हम दर्शकों से कह रहे हैं कि अगर आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं तो कहीं मत जाइए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये देखिए, 2023 विधानसभा के नतीजे आपके सामने हैं। निपानी की बात की जाए, बीजेपी आगे चल रही है। रामदुर्ग से कांग्रेस, जेवारगी से कांग्रेस आगे चल रही है, औराद से कांग्रेस आगे चल रही है। नवलगुंड से बीजेपी आगे है, हिरेकेरूर से कांग्रेस आगे चल रही है, जगालुरु से बीजेपी आगे चल रही है, उडुपी से बीजेपी आगे है, पावागढ़ से बीजेपी आगे, राजा राजेश्वरी नगर से बीजेपी आगे, पद्मनाभ नगर से बीजेपी आगे चल रही है, मधुगिरी से कांग्रेस आगे चल रही है, दशहरा हल्ली से कांग्रेस आगे, बीटीएम लेआउट से इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, मांड्या से कांग्रेस आगे चल रही है, श्रीरंगपट्टनम से कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, नागामंगलम से भी कांग्रेस आगे चल रही है, और कुछ इधर की सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं। यहां से मैं शुरू करता हूं। बेलगाम उत्तर से कांग्रेस आगे, बांसवाना बागेवाड़ी से कांग्रेस आगे चल रही है, गुलबर्गा उत्तर से कांग्रेस आगे चल रही है, गंगावती से बीजेपी आगे चल रही है, भटकल से बीजेपी आगे चल रही है, कुडलिगी से कांग्रेस आगे चल रही है, शिवमोगा से बीजेपी आगे, तुरुविकेरे से बीजेपी आगे, बांगरपेट से कांग्रेस, गांधीनगर से कांग्रेस, नेलामंगला से कांग्रेस, और कालागुड से बीजेपी आगे चल रही है। यहां देखिए, सकलेश्वरपुर से इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, राजाजी नगर से बीजेपी आगे है, कुनीगल से कांग्रेस। तो इस तरीके से आप देखिए, ज्यादातर सीटें जीती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। रोमाना, आंकड़ा फिर से बदला है, और आंकड़ा जब बदला है तो एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा पार करके कांग्रेस नजर आ रही है। 113 का आंकड़ा पार करके कांग्रेस एक बार फिर 114 पर पहुंच चुकी है। मतलब बहुमत का आंकड़ा एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने पा लिया है। बीजेपी 80 पर है इस वक्त, जेडीएस 24 पर है। अब से चंद लम्हों पहले जो जेडीएस लग रहा था कि शायद लॉटरी लग जाए, किंग मेकर बन जाए, नहीं, कांग्रेस अपने दम पर इस वक्त एक बार फिर बहुमत का आंकड़ा हासिल करती हुई नजर आ रही है। आकाशवाणी, कोस्टल कर्नाटक में 15 सीटों पर बीजेपी आगे और 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।